लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन की थी बेसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे बात हुई थी, याद है? ओके। फिर हमने 5 एलिमेंट्स शुरू कर दिए थे, हमने 5 एलिमेंट्स स्टार्ट कर दिए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, राइट? 5 एलिमेंट्स जिस पे पूरी अकाउंटिंग की दुनिया बेस करती थी, 5 एलिमेंट जिस पे पूरी अकाउंटिंग की दुनिया बेस करती थी। उसमें से फर्स्ट एलिमेंट क्या था? एसेट्स, याद है? अल्सर, ALCER, टोटल अल्सर नाम था। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो बेटा एसेट्स क्या थे? रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी which gives future economic benefit and which has a monetary value। याद है? सबसे पहला वर्ड एसेट का नाम आएगा, रिसोर्सेज का वर्ड आएगा, एसेट का नाम आएगा, रिसोर्सेज का वर्ड आएगा, याद है? ये पूरी डिस्कशन की थी। फिर एसेट्स दो तरह के होते थे, या तो करंट एसेट्स होते थे या नॉन करंट एसेट होते थे। करंट एसेट की 3 डेफिनेशन लिखवाई थी, वो कैश जो हमारे जेब में पड़ा है या बैंक में पड़ा है, वो एसेट जो कन्वर्टेबल या रियलाइजेबल इनटू कैश है विदिन कितने मंथ्स? 12 मंथ्स, जिसमें रिसीवेबल्स था, प्रीपेमेंट्स था, याद है? और वो एसेट जो रीसेल की नीयत से लिया गया हो, यानी इन्वेंटोरी यानी गुड्स, इन्वेंटोरी और गुड्स, याद है? देन उसके बाद फिर हमने गोइंग फॉरवर्ड हमने डिस्कशन की थी। बेटे इधर देखें, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट वो हैं जो करंट नहीं है, पहली डेफिनेशन तो ये थी। और फिर मैंने नॉन करंट एसेट की अपनी डेफिनेशन भी बताई थी कि नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो यूज करने की नीयत से लिए गए, इस्तेमाल करने की नीयत से लिए गए। और नंबर 2 क्या था? जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दें, जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दें। ओके, राइट? देन उसके बाद फिर हमने बात की थी, बेटा मैंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही एसेट हो, जो एक पार्टी के लिए करंट हो और दूसरी पार्टी के लिए नॉन करंट हो। मैंने मिसाल दी थी गाड़ियों की। गाड़ी एक नॉर्मल बिजनेसमैन यूज करने की नीयत से लेता है, तो उसके लिए कौन सा एसेट है? ये नॉन करंट। और जो शोरूम वाला है वो बेचने की नीयत से अपने पास रखता है, तो शोरूम वाले के लिए इन्वेंटोरी करंट एसेट है, सही है? फिर हमने लाइबिलिटीज पे बात की थी। लाइबिलिटीज आर बेसिकली ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के ऊपर उधार है, सही है? which results in outflow of future economic resources, right? Then liabilities के अंदर loans, कर्जे, ये सब चीजें आती हैं, ट्रेड पेबल्स, ये सब चीजें आती हैं। अब दो लाइबिलिटीज आपके सामने लिखी थी, एक करंट और एक नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी थी जो विद इन 12 मंथ्स पेबल हो, याद है? और नॉन करंट लाइबिलिटीज मोर देन 12 मंथ्स। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने उसके बाद एक क्वेश्चन भी कराया था, आप लोगों से क्विज किया था और आप लोगों ने ही बताया था। मैंने कहा था आप मुझे ये बताएं, सब यहाँ देखें, आप लोग ये बताएं और से सुनें कि आप लोग सब ये बच्चे बताएं कि अगर ये डिसाइड करना है कि फला लायबिलिटी करंट है या नॉन करंट है, एक चीज मुझे डिसीजन लेना है कि फला लायबिलिटी करंट है या नॉन करंट है, तो उसके वो डिसीजन कैसे लेंगे? तो मैंने कहा था वो डिसीजन पास्ट को देख के नहीं, फ्यूचर को देख के लेंगे, याद है? फला लायबिलिटी करंट है या नॉन करंट है, तो डोंट नो नीड टू लुक एट द पास्ट, वी नीड टू लुक एट द फ्यूचर। हमें फ्यूचर को देख के डिसीजन लेना है, हमें फ्यूचर को देख के ये डिसीजन लेना है, हमें फ्यूचर को देख के ये डिसीजन लेना है। ओके, याद आया? हाँ, तो पास्ट को देख के डिसीजन नहीं लिया जाएगा, फ्यूचर को देख के उसकी रीपेमेंट डेट देखी जाएगी। अगर 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 रीपेमेंट डेट नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर फॉल कर रही है तो इट्स अ करंट लायबिलिटी, और 12 मंथ्स के बाद लाई कर रही है तो नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, राइट? देन उसके बाद फिर हमने बात की थी कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या था? कैपिटल का मीनिंग ये था, मेरी तरफ देखें, कैपिटल का मीनिंग ये था कि बिजनेस के अंदर ओनर का जो भी हिस्सा है, बिजनेस के अंदर ओनर की जो भी मलकियत है वो कैपिटल है, वेल्थ ऑफ ओनर इन द बिजनेस, याद है? फिर मैंने कहा था कि अगर अभी अभी एक मिनट पहले एक नया बिजनेस शुरू हुआ है तो जो कुछ ओनर घर से लेकर आया होगा वो सब कैपिटल है। तो रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर इन द बिजनेस इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल, राइट? याद आया? रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल। पक्का? मेरी तरफ देखें, फिर मैंने आपसे कहा था कि कैपिटल किन चीजों से बढ़ता है, तो स्केच बना के समझाया था आपको, होम और घर, होम और बिजनेस के। अगर ओनर जितना ज्यादा घर से लेकर आता जाएगा उतना उसका शेयर बढ़ता जाएगा, उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। तो ओनर घर से लेकर आएगा तो भी उसका कैपिटल बढ़ेगा। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आने वाले कल में बिजनेस को जितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट भी ओनर का ही है, प्रॉफिट भी किसका है? ओनर का है। तो प्रॉफिट की वजह से भी कैपिटल बढ़ता था, याद है? पक्का?
फिर आपको याद होगा कि ये कम किससे होता था, कैपिटल दो चीजों से कम होता था कैपिटल दो चीजों से कम होता था, कैपिटल दो चीजों से कम होता था, एक ड्राइंग्स और दूसरा लॉस, एक ड्राइंग्स और दूसरा लॉस। आप जितना विड्रॉ करोगे और दूसरा लॉस से कम होगा, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट्स हमने कल डिस्कस किए थे। लेट्स मूव ऑन टू द रिमेनिंग टू। अब हमारे पास है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। लेट मी राइट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। यहां देखें, अब प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट नेम है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का शॉर्टकट मतलब है खर्चे। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? खर्चे। तो ये खर्चे क्या है? आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू रन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। बेटा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं उन सबको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। और देखो इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है, नॉर्मली नॉर्मली दे आर रिकरिंग इन नेचर। नॉर्मली ये हर महीने होते हैं, रूटीन में हो रहे होते हैं, रूटीन खर्चे हो रहे होते हैं। रूटीन क्या मतलब? आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास एक बिजनेस की प्रेमिसेस होगी, और अगर आपने वो रेंट पे ली हुई है तो हर महीने वो रेंट देना है। अगर आपने रेंट पे ली हुई है तो हर महीने आपको रेंट देना है, सही है। इसी तरह आपको हर महीने टेलीफोन का बिल देना है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, हर महीने क्लीनिंग का, आपकी जो जगह को क्लीनिंग करा रहे हो उसकी कॉस्ट पे करनी है, हर महीने वेजेस, अपने एम्प्लॉयज को वेजेस पे करनी है, सैलरीज पे करनी है। नॉर्मली लोग रूटीन में मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो रूटीन एक्सपेंसेस है। देन मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर आपके स्प्लिट यूनिट्स वगैरह सब लगे हुए हैं तो हर कुछ अरसे बाद एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपको उसकी सर्विसिंग कराना जरूरी होती है, उसकी सर्विसिंग वगैरह कराना, मेंटेनेंस करना जरूरी होती है। आपके पास जेनरेटर है तो जेनरेटर में हर कुछ अरसे बाद ऑयल चेंज वगैरह ये सब जरूरी होता है, जेनरेटर की भी सर्विस जरूरी होती है। तो ये सारे रूटीन खर्चे, ये सारे रूटीन खर्चे हैं डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए, इनको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं बेटा? एक्सपेंसेस। वन ऑफ द इजिएस्ट एलिमेंट, वन ऑफ द इजिएस्ट एलिमेंट, ओके। तो हमारे पास पांच चीजें थी, कितनी चीजें थी? पांच, प्लीज इन्वॉल्व। पांच चीजें थी। नंबर वन क्या था? एसेट्स। नंबर टू बोलो, लाइबिलिटीज। नंबर थ्री एक्सपेंसेस। नंबर चार, सॉरी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, और चौथा था एक्सपेंसेस। चौथा क्या था? एक्सपेंसेस, जो आपके सामने है। अब लास्ट आखिरी रह गया है जिसका नाम है रेवेन्यू। जिसका नाम है रेवेन्यू, आखिरी चीज रह गई है जिसका नाम है रेवेन्यू। रेवेन्यू का शॉर्टकट मतलब है इनकम, कमाई। रेवेन्यू का मतलब है इनकम और कमाई, याद रखना।
चलें बच्चों, इधर सामने देखें, यहाँ देखें, आखिरी चीज है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब शॉर्टकट में कमाई, इनकम। रेवेन्यू मींस शॉर्टकट में क्या है, कमाई, इनकम। सही है। इट्स, देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, इट्स बेसिकली ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। अब देखो एक मिनट, मैंने स्ट्रिक्टली एक वर्ड लिखा है। अब देखो यहाँ एक फर्क सीखो, ग्रॉस इनफ्लो, मैंने यहाँ नेट नहीं लिखा। आप इसको फर्क को समझें बेटा। आप लोगों की तरफ से हमें जो फीस मिलती है वो हमारी कमाई है। आप लोगों की तरफ से जो फीस मिलती है वो हमारी कमाई है और वही हमारा रेवेन्यू है। लेकिन वो पूरी फीस हमारे जेब में नहीं जा सकती, वो पूरी फीस हम घर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपकी फीस मिलती है, फिर हमें अपने कैंपस का रेंट पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने होते हैं, टेलीफोन के बिल्स पे करने होते हैं, अपने एम्प्लॉइज को देना होता है। तो बहुत सारे खर्चे लेस होने के बाद जो नेट प्रॉफिट है ना, वो ओनर घर ले जा सकता है, नेट प्रॉफिट। सही। तो हम जब भी रेवेन्यू की बात करेंगे, वो नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट अलग चीज है। हम यहाँ नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रॉस इनफ्लो, यानी एज इट इज जो फीस आप हमें दे रहे हैं वो हमारी डायरेक्ट इनकम है, वो हमारा रेवेन्यू, वो हमारा क्या है, रेवेन्यू। तो जहन में रखना, जब कभी भी रेवेन्यू की बात आए तो जहन में नेट नहीं आना चाहिए, रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो। एक और एग्जांपल सुनो, सुपरमार्केट प्लीज। सुपरमार्केट वाला जब इन्वेंटोरी बेचता है, सुपरमार्केट का काम होता है इन्वेंटोरी, गुड्स बेचना, देखते हो ना आप, तो उसको डायरेक्ट गुड्स बेच के जो पैसे मिलते हैं वही उसका रेवेन्यू है, वही उसका रेवेन्यू है। जबकि हकीकत में उसका नेट प्रॉफिट कुछ और होगा, क्योंकि सुपरमार्केट मुमकिन है सुने, 10 रुपए की इन्वेंटोरी खरीद के, 10 रुपए की पेप्सी खरीद के 12 रुपए की बेच रहा हूं, 10 रुपए की खरीद के 12 रुपए की बेच रहा हूं, तो उसका प्रॉफिट तो 2 रुपए होगा, प्रॉफिट अलग चीज है। लेकिन 10 की खरीद के जब वो 12 की बेचेगा ना, तो एग्जैक्टली 12 रुपए का जो अमाउंट है ना, वो रेवेन्यू है। एग्जैक्टली जो 12 रुपए का अमाउंट है वो क्या है, 12 रुपए का अमाउंट रेवेन्यू है। एग्जैक्टली 12 रुपए का अमाउंट जो है वो रेवेन्यू है। ओके, राइट। तो बेटा रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू भी दो तरह के होते हैं। नंबर वन होता है प्राइमरी रेवेन्यू। नंबर वन क्या है, पहला है प्राइमरी रेवेन्यू। सुनो, प्राइमरी रेवेन्यू का मतलब क्या है, उस सोर्स से कमाया जाए जिसके लिए इदारा बना है, उस
सोर्स से कमाया जाए जिसके लिए इदारा बनाए, उस सोर्स से कमाया जाए जिसके लिए इदारा बनाए। सुनो, तो अगर मैं मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की बात करूं तो मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट क्यों बना है? ताकि लोगों को पढ़ाए, टीचिंग करे, टीचिंग सर्विसेज दे। तो हम लोग जो टीचिंग सर्विसेज से कमाते हैं, हमारी जो टीचिंग सर्विसेज की फीसेस वगैरह जो बच्चे पे करते हैं, वो हमारा प्राइमरी रेवेन्यू है। सही है। इसी तरह एक मिनट, सुपरमार्केट क्यों बनी है? सुपरमार्केट इसलिए बनी है, सुपरमार्केट इसलिए बनी है, सामने देखें। सुपरमार्केट इसलिए बनी है ताकि लोगों को इन्वेंटरी बेचे। तो इन्वेंटरी बेच के, उसका काम ही, उसकी दुकान पे इन्वेंटरी पड़ी होती है, यही उसका प्राइमरी काम होता है, उसका काम ही इन्वेंटरी बेचना है। तो सुपरमार्केट का प्राइमरी रेवेन्यू क्या होता है? जब वो इन्वेंटरी बेचती है वो उसका प्राइमरी रेवेन्यू होता है। जब वो इन्वेंटरी बेचती है तो उसके पास जो पैसे आते हैं वो उसका प्राइमरी रेवेन्यू है। सही है। तो प्राइमरी रेवेन्यू का मतलब उस सोर्स से कमाया जाए, प्राइमरी रेवेन्यू का मतलब उस सोर्स से कमाया जाए जिसके लिए इदारा बना है। प्राइमरी रेवेन्यू का मतलब उस सोर्स से कमाया जाए जिसके लिए इदारा बना है। हाँ, अब सेकेंडरी रेवेन्यू, सेकेंडरी रेवेन्यू का मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो सुनो, मैं मिसाल देता हूं। मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट बना है लोगों को टीचिंग सर्विसेज देने के लिए, एजुकेट करने के लिए, पक्का। तो एजुकेशन से जो हम कमा रहे हैं वो तो हमारा प्राइमरी रेवेन्यू है। लेकिन अब इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए, तो इंस्टीट्यूट ने क्या करा, जहां इंस्टीट्यूट है वहां से 2 गली छोड़ के एक बैंगलो खरीद लिया। इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, एक्स्ट्रा पैसे आ गए थे, और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, तो अब इंस्टीट्यूट के पास रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी। इंस्टीट्यूट के पास अब रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो अब रेंटल इनकम एक सेकेंडरी इनकम है, क्योंकि ये इदारे का प्राइमरी काम नहीं है। इदारे का प्राइमरी काम लोगों को एजुकेट करना है, इदारे का प्राइमरी काम लोगों को एजुकेट करके कमाना है, वो हमारा प्राइमरी काम था। तो अब ये जो रेंटल इनकम है ये हमारी सेकेंडरी अदर इनकम कहलाएगी। सही है। सेकेंड एग्जांपल यहां देखें, इदारे का प्राइमरी काम टीचिंग था, लेकिन टीचिंग के जरिए इतना सारा पैसा आ गया कि हमने कुछ पैसे बैंक में रखवा दिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, तो बेटा वहां से हमें इंटरेस्ट इनकम मिलना शुरू हो गई, अगर आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसे रखवाते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो आपकी इंटरेस्ट इनकम है। अगेन, दिस इंटरेस्ट इनकम इज नॉट योर प्राइमरी इनकम, दिस इज योर सेकेंडरी इनकम, राइट? ओके। और तीसरी चीज क्या है बेटा, हमारा प्राइमरी काम तो पढ़ाना था, लेकिन क्या हुआ कि इदारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, 2 लोगों के बीच में हमने घर बिकवा दिया। तो आप कभी 2 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन करा देते हो, आपको कमीशन इनकम मिल जाती है। तो ये सारी की सारी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिसको हम अदर इनकम बोलते हैं। ये सारी की सारी अदर सोर्सेज यानी सेकेंडरी रेवेन्यू है, प्राइमरी रेवेन्यू नहीं है। इन कामों के लिए इदारा नहीं बना था, देख लो तुम्हारे सामने, सब देख लो यहाँ। हाँ जी। अब आर यू विथ मी? एक मैसेज करें प्लीज। आप लोग साथ हैं? गुड, वेरी गुड। आइए बात सुनिए बेटा, ये एक बहुत ही मशहूर चीज है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही मशहूर जमाना चीज है, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है सामने देखें और सोचना। अब कोई चीज ऐसी याद करने वाली नहीं, फील करने वाली है। अकाउंटिंग इक्वेशन है रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। मैं मिसाल दूंगा, आप सुनेंगे।
बेटा आप जिस रूम में बैठ के इस वक्त पढ़ रहे हैं, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, समझ लो हमारा इंस्टीट्यूट है। वैसे तो नहीं है, लेकिन आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, समझ लो वही आपका हमारा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, लेटेस्ट से हमारा इंस्टीट्यूट। सुनो, तो आप यूं अगर एक मिनट रूम के चारों तरफ यूं नजरें घुमाएंगे तो चारों तरफ आपको रिसोर्सेज नजर आएंगी। आपके रूम में आपको फैन नजर आएगा, चेयर नजर आएगी। कोई बेडरूम में बैठ के पढ़ रहा है तो बेडरूम में बेड नजर आएगा। हाँ, एसी नजर आएगा। ये सारी चीजें नजर आएंगी। आप अपने रूम में चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारी रिसोर्सेज यानी बहुत सारे एसेट्स नजर आएंगे। समझ लो वो आपके बिजनेस प्लेस है। तो आप मुझे बताएं कि आपके यहाँ, अगर मैं यहाँ चारों तरफ यूं देखूं तो चारों तरफ मुझे एसेट नजर आ रहे हैं। चारों तरफ मुझे इस रूम में एसेट नजर आ रहे हैं, रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं। क्या वो एसेट्स जादू से आ गए? क्या वो एसेट आसमान से गिरे और मुझे मिल गए? नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स होती है। हर रिसोर्स के पीछे देखो, सुनो, हर रिसोर्स के पीछे कोई ना कोई सोर्स होती है। तो अगर बिजनेस में आपको बहुत सारे एसेट नजर आ रहे हैं तो हो सकता उसमें दो सोर्सेज हो सकते हैं। या तो ओनर खुद वो पीछे खड़ा हो, ओनर खुद पीछे खड़ा हो। ओनर खुद पीछे होने का मतलब ओनर पैसा लेकर आए तो उसको बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे? ओनर अगर पैसा लेकर आए तो उसको बोलेंगे कैपिटल। या हो सकता है आपने किसी बैंक से लोन लेके बिजनेस शुरू किया और लोन लेके, तो दूसरी सोर्स होती है लायबिलिटीज। तो बेटा ये एक इक्वेशन होती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सोच लो, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नहीं समझे? रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज, रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। फिर बोलता हूँ, आराम से सुने। आप अपने रूम में चारों तरफ देखें, समझ लो वो आपका बिजनेस है। तो चारों तरफ एसेट नजर आ रहे हैं। एसेट्स का मतलब है रिसोर्सेज। एसेट्स का मतलब क्या है? रिसोर्सेज। अब जरा दिमाग से सोचो, वो रिसोर्सेज क्या जादू से आ गई? क्या वो रिसोर्सेज जादू से आ गई? ना, एन ओ नो, नेवर। बेटा या तो खुद ओनर अपने घर से लेकर आए, ओनर इन्वेस्टमेंट लेकर आए। अगर ओनर लेकर आए तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। या फिर आपने लोन लिया होगा तो उसको बोलेंगे लायबिलिटीज। तो हर रिसोर्स के पीछे कोई ना कोई सोर्स होती है। एक मिनट, पिछले 3-4 साल का अपने मुल्क की कॉमेडी तो तुम्हें नजर आ ही रही होगी। एक मिनट सुने। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, क्या, नवाज शरीफ, याद है ना? तो नवाज शरीफ का फड्डा क्या था? पैनामा के जो मसला था उसमें क्या था? नवाज शरीफ के साथ जो पूरा फड्डा चला था वो क्या था? उसके पास रिसोर्सेज तो थी, बड़े बड़े फ्लैट्स थे लंदन में और हर जगह, लेकिन वो क्या चीज वेरीफाई नहीं कर पा रहा था? सोर्स। आए कहां से भाई? पैसा आया कहां से? नहीं समझे? रिसोर्सेज दिख रही थी दुनिया को, दुनिया पूछ रही थी अबे भाई सोर्स तो बता दो, आया कहां से तुम्हारे पास? तो रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। सही? समझ रहे हैं बात को? रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज, रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। हर रिसोर्स के पीछे कोई ना कोई सोर्स होती है। तो या तो सेट खुद होता है या लाइबिलिटीज होती है। अब मैं आपको एक बिजनेस स्टार्ट करके बताता हूँ, सुनो। यहां देखें, आज क्या हुआ। आज मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना था और उस बिजनेस को, पूरे बिजनेस के सारे जो एसेट्स थे ना, वो टोटल 1 लाख रुपए के थे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इधर देखें। मैंने 1 लाख रुपए के एसेट्स कैसे लिए? उसमें से 70,000 रुपए मैं अपने घर से लेकर आया। 70,000 रुपए मैं घर से लेकर आया और 30,000 रुपए का मैंने लोन ले लिया। 30,000 रुपए का मैंने लोन ले लिया। तो जरा सोचो, मेरे टोटल असासे, मेरे टोटल एसेट्स कितने के? 1 लाख के, जिसमें से मैं खुद घर से कितना लाया हूं? 70। तो जो ओनर लेकर आया वो ओनर का हिस्सा है, वो कैपिटल है। और बाकी जो मैंने लोन लिया है वो क्या है? लाइबिलिटीज है। वो क्या है? लाइबिलिटीज है। तो देखो, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रह रही है। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रही है, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तो याद रखना भाई, ये बड़ी मशहूर अकाउंटिंग इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। अच्छा चलो, अगर इसको तुम और शफल करो, मैथ्स आता है, अगर तुम्हें सी निकालना हो तो एल को वहां ले जाओ। ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए माइनस एल। ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए माइनस एल। सी इज इक्वल टू ए माइनस एल। ओके? हाँ भाई, बोलो भाई, बात समझ गए? कम ऑन कम ऑन, एक मैसेज करें। हाँ भाई बोलो। चलो, अब मैं आपके सामने, अच्छा आप लोगों को हम अपनी बुक्स भी आज भेज देते हैं। आज बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। तो आपके सॉफ्ट कॉपी में होंगी, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ताकि आप अपने पास हार्ड कॉपी में देख सकें उसे। सही है? लेकिन बहरहाल अभी मैं स्क्रीन पे लेकर आऊंगा, आप स्क्रीन पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है? आप लोग उसी सॉल्व करेंगे। इजी सवाल आते हैं, मुश्किल नहीं है। चलो।
चलो बेटा, आपके पास देखो पेज नंबर ये जो भी है नजर आ रहा है आपके पास। देखो 4 सवाल आते हैं, 4 सवाल आते हैं पूरी स्क्रीन पे, बिल्कुल क्लियर कट आपको नजर आ रहे होंगे। सही है, आप अपने पास आंसर्स नोट डाउन करें, फिर मैं डिस्कस करूंगा। सुनो। अच्छा बेटा, एक वर्ड मैं आपको बता दूं, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। OWEO। जैसे लोग बोलते हैं ना IOU, IOWEOU। IOU का मतलब मैंने तुम्हें पे करना है, उधार है मुझ पर। ओ का मतलब ही उधार समझ लो। सही है, ठीक है। सही है जी। अब आपके पास आपके पास माय डियर स्टूडेंट ये 4 पार्ट्स हैं। ये आपके पास 4 पार्ट्स हैं। आपके पास है टाइम, 5 मिनट का टाइम है। आपको इन सब में बताना है कि कौन सा एसेट है और कौन सा लायबिलिटीज है, क्या है, सब कुछ आपके सामने। चलो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट करो। करो स्टार्ट करो। स्टार्ट करें बेटा, प्लीज स्टार्ट। बेटा आप लोग अपना अपना सजेस्टेड सोल्यूशन लिख लें, मैं सर समझा दूंगा आप लोगों को। यू राइट योर ओन सजेस्टेड सोल्यूशन, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। चलें। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। आप लोग गौर से सुनेंगे, समझ जाएंगे। पॉइंट विच क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फॉलोइंग लिस्ट आर लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। कौन सी लाइबिलिटीज है, कौन सी एसेट्स हैं, सुने आराम से प्लीज, फील इट। लोन टू सी शेरले, लोन टू, हमने लोन दिया, लिया नहीं है, हमने लोन दिया तो हमारे लिए रिसीवेबल है। हमने किसी को लोन दिया तो वो हमारे लिए रिसीवेबल है, और रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। रिसीवेबल हमारा क्या होता है, एसेट। तो पहली वाली चीज हमारी एसेट है, पहली वाली चीज हमारी क्या है बेटा, एसेट है। सही है। अब नंबर बी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कल पढ़ाया था, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, इज अ शॉर्ट टर्म लोन, लायबिलिटी है। नंबर सी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये दरवाजे खिड़कियां सब हमारी रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं।
ये सब हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर हमारा एसेट है, कंप्यूटर हमारा एसेट है, एक रिसोर्स है, राइट। वी ओ अ सप्लायर फॉर इन्वेंटरी, OWEO, दैट मीन्स हमने उधार पर इन्वेंटरी खरीदी, तो उधार इज अ लाइबिलिटी, उधार इज अ लाइबिलिटी, तो बेटा ये हमारी लाइबिलिटी है, ओके। वेयर हाउस वी ओन, वेयर हाउस एक एसेट है, वेयर हाउस एक बिल्डिंग की तरह की चीज होती है, वो हमारी रिसोर्स है, तो वेयर हाउस हमारा एसेट है, ओके। योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज डन, योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज डन, प्लीज ओपन योर आईज, बी एक्टिव माय डियर स्टूडेंट, बी एक्टिव, जागो 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 प्लीज। Now, question number 2. Classify the following items into liabilities and which of the following are assets. चलो, पहला नाम क्या है? मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल एसेट है। नंबर 2 प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब समझते हैं, जो हमारा कैंपस होता है, कैंपस यानी वो कैंपस की जो बिल्डिंग होती है, वो एसेट ही है, प्रेमिसेस इज एसेट, ठीक है। Then account payable for inventory. Account payable is a liability. Trade payable or account payable is a liability. उधार है बेटा, तो ये liability है, right? Then inventory कल पढ़ाया था, हमारा मशहूर जमाना एसेट है। इन्वेंटोरी हमारा एसेट है, इन्वेंटोरी हमारा एसेट है। देन उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, सब जानते हैं अकाउंट रिसीवेबल को डेटर भी बोलते हैं, और ये भी हमारा एसेट है, फायदा होता है इससे। ओइंग, OWING, ओइंग टू बैंक, आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको रीपे करना होगा, ये लाइबिलिटी। ओ मींस लाइबिलिटी। कैश इन हैंड, कैश इज योर एसेट, सबने पढ़ा था कल। लोन, एक मिनट अंग्रेजी पढ़ें, लोन फ्रॉम डेविड, लोन लिया है, दिया नहीं है। देखो, अगर लोन दोगे तो वो आपका रिसीवेबल है, अगर आप लोन दोगे तो वो आपका क्या है? रिसीवेबल है। आपने लोन लिया है तो आपकी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है भाई। नाउ मशीनरी, मशीनरी आपका एसेट है, मशीनरी आपका एसेट है, मशीनरी आपका एसेट है, मशीनरी आपका एसेट है, ओके, राइट। देन नंबर 3, classify the following, classify the following into liabilities and assets, okay। कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, कंप्यूटर एक रिसोर्स है, एसेट है, ए, ठीक है। लोन टू जेम्स, हमने हमने लोन दिया, हमने लोन दिया माय डियर स्टूडेंट, तो अपने लिए रिसीवेबल है, अपने लिए क्या है? रिसीवेबल है, तो एसेट है। अकाउंट पेबल, मुंह से कह रहा है पेबल, पेबल इज अ लायबिलिटी, पेबल इज अ लायबिलिटी। देन स्टेशनरी, स्टेशनरी एक रिसोर्स है, यूज करते हैं, फायदा होता है, एसेट है। कैश इन द बैंक, मैंने कहा था जो पैसे जेब में पड़े या जो बैंक में पड़े सब एसेट है। ट्रेड पेबल इज अ लायबिलिटी। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एक एसेट है, रिसोर्स है, ओके। डन है, आसान चीज थी, कोई मुश्किल नहीं थी, आ जाओ। अब लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, हमने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, हमने लोन लिया, तो अगर आप लोन लेते हो तो आपके लिए लायबिलिटी है, ओके। प्रेमिसेस अभी पढ़ाया था, प्रेमिसेस आपका एसेट है, प्रेमिसेस आपका एसेट है। नाउ एक बड़ी जबरदस्त चीज सिखानी है, देखिए बेटा, आपने अपनी लाइफ में आज तक जो लैंग्वेजेस यूज की हैं और अब अकाउंटिंग की दुनिया की लैंग्वेज में फर्क होगा। जैसे आज तक हम लोग की नजर में प्लांट एक पौधा होता था, प्लांट पौधा होता था, अब यहाँ प्लांट का मतलब क्या बताऊं? हाई फाई हाई मशीनरी, यानी प्लांट का मतलब जो बड़े बड़े चिलर्स नहीं होते, जो बड़े डॉलमेन मॉल और बड़े बड़े मॉल्स में बड़ी बड़ी वो एसी के निजाम होते हैं और बड़े बड़े प्लांट लगे हुए होते हैं, तो वो बड़ी हाई लेवल मशीनरी। तो हमारे यहाँ प्लांट का मतलब है बिग मशीनरी। बेटा ख्याल करना, हमारे यहाँ प्लांट का मतलब पौधा नहीं है, हमारे यहाँ प्लांट का मतलब पौधा नहीं है, ख्याल करना, लैंग्वेज का फर्क है। तो ये बिग मशीनरी एसेट होता है, प्लांट एसेट है। ओवरड्राफ्ट कल भी पढ़ाया था, आज फिर पढ़ता रहा हूं, लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, ओके। देन यू हैव इन्वेंटोरी इज योर एसेट, ऑफिस इज योर एसेट। अब क्या लिखा है जी? लोन फ्रॉम चार्ल्स, हमने लोन लिया, हमने लोन लिया, तो हम लोन लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, ओके। आई होप, आई होप यू डिड मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स करेक्ट, सही। मुझे बताएं आप लोग आंसर्स सही हुए थे, गलत हुए थे, प्लीज बेटा काइंडली रिप्लाई, थैंक यू। एक आध गलती होगी, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं।
1 2 3 गलतियां होंगी। अगर 20 25 30 सवाल थे उसमें से 3-4 पॉइंट्स रॉन्ग हो सकते हैं। जैसे प्लांट एक नया वर्ड था, कुछ बच्चे प्रेमिसेस में गलती करते हैं, कुछ बच्चे ओइंग में गलती करते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, नो इशू, नो इशू, नो इशू। आप लोग अब समझ गए? अब बात समझ गए? बोलो भाई, सब रिप्लाई किया करो। बात समझ गए? बोलो भाई। इट शुड बी टू वे। देखे जितना हो सके आप लोग कमेंट किया करो फिर। चलो, अब ये आपके सामने 2 सवालात और हैं। इसमें आपको रीअरेंज करना है, इसमें आपको रीअरेंज करना है, चीजों को रीअरेंज करना है, चीजों को। चलो करो। ये एक पार्ट मैंने हटा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 एंड 6, 5 एंड 6 अपने पास जहां भी बैठे हैं अपनी नोटबुक में इसको एडजस्ट करें। जहां भी बैठे हैं अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करो। करो बेटा करो, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। कर लिया? बोलो। ट्राई करें, ट्राई करें। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कम ऑन। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो, कह रहा है कि ये एक एसेट की लिस्ट बनाई, एक लाइबिलिटीज। कह रहा है लिस्ट सही है या गलत है? लिस्ट सही है या गलत? मैंने कहा देख लेते हैं, बताते हैं। लोन फ्रॉम चार्ली, लोन फ्रॉम, लोन लिया, लोन लिया तो लाइबिलिटी हुई ना, तो ये लाइबिलिटी है बेटा। ये गलत बात बोल रहा है, ये लाइबिलिटी है। एसेट की लिस्ट में लिखा है, गलत है। कैश इन हैंड सही है, एसेट है। कैश इन हैंड बिल्कुल एसेट है। मशीनरी एसेट है। फिर एक गलती, अकाउंट पेबल इज अ लाइबिलिटी, इट शुड गो ऑन द राइट साइड इन दिस क्वेश्चन। प्रीमिसेस एसेट है, मोटर भी एसेट है, ये सब सही है। अच्छा, अब लाइबिलिटीज में आए। इन्वेंटोरी इज एसेट, इन्वेंटोरी इज एसेट, गलत लिखा है इसने लाइबिलिटीज के कॉलम में। देन अकाउंट रिसीवेबल अगेन इज योर एसेट, ठीक है। फिर लिखा है मनी ओइंग टू बैंक, मनी ओइंग, ओ का मतलब उधार, ओ डब्ल्यू ई का मतलब उधार, ये सही है, ये लाइबिलिटी है, ये बिल्कुल सही है। ये आखिरी वाली चीज सही है। नजर आ गई चीजें? हाँ भाई, नजर आ गई चीजें? बोलो भाई, बोलो जी। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 once again that you have two column, the first column is asset and number second column is liabilities। second column क्या है? liabilities का है। चलो, कैश एट बैंक एसेट है, फिक्सचर्स दरवाजे खिड़कियां एसेट है, अकाउंट पेबल इज अ लाइबिलिटी, ये गलत लिखा है, इसको इट शुड बी ऑन द राइट साइड, राइट। बिल्डिंग एसेट है, सही है। इन्वेंटोरी एसेट है, सही है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, ये सब सही है। चलो, ये लाइबिलिटीज, लोन फ्रॉम जे ग्रहम, लोन लिया, लोन लिया बिल्कुल सही है, लाइबिलिटी है। लोन लिया, इट्स अ लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी, ओके। मशीनरी इज एसेट, ये गलत है, यहाँ नहीं आना चाहिए। मोटर व्हीकल एसेट है, ये भी यहाँ नहीं आना चाहिए, ओके। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे, उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे, आप बात समझ गए होंगे। हाँ जी, गुड।
अब चलो आप लोगों में याद है, मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी, याद है क्या पढ़ाई थी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभी आप सबको पढ़ाई थी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, याद है? चलो बेटा एक बहुत ही बच्चों वाली चीज है, देखो ये इक्वेशन है ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब जरा सोचो, आपको ये आपने बचपन में मैथ्स तो पढ़ा है ना, बेसिक मैथ्स, इन तीन चीजों में कोई भी दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी चीज निकालनी होगी। तीन चीजों में से कोई भी दो चीज गिवन होगी और तीसरी चीज निकालनी होगी, राइट? ओके, चलो आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, लेट मी इनलार्ज इट, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, बस ये दो सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज do it, come on। करो बेटा जल्दी जल्दी, अपने पास ए बी सी डी करके कर लो, ए बी सी डी करके कर लो, कम ऑन। चलो मैं करा रहा हूँ, सुनो, आप में से कोई एक बच्चा मेरी हेल्प करे, कोई एक बच्चा मैं बोलूंगा और वो मेरे को यहाँ कैलकुलेशन में हेल्प करे, सही है? मेरे हाथ में भी कैलकुलेटर नहीं है, कम ऑन। बेटा पहले सवाल में 7 का ए, एसेट्स हैं 12,500 के, लाइबिलिटीज 1800 की है, इन दोनों का जरा डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, 12,500 माइनस 1800 करो, 12,500 माइनस 1800 करो बेटा, चलो 10750, पहले का आंसर आया 10750, गुड। अच्छा भाई दूसरा, अब 28,000 के एसेट्स हैं, 4,900 की लाइबिलिटीज हैं, बेटा जरा इन दोनों का डिफरेंस लो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करो, 28,000 माइनस 4,900, 28,23,100, दूसरे का आंसर आया 23,100, वेरी गुड। अच्छा भाई अब देखो यहाँ, अब ये बीच की चीज गायब है, कैपिटल गिवन है 12,500 और एसेट्स गिवन है 16,800, 16,800 में से 12,500 लेस करो, 16,800 माइनस माइनस 12,500 करो, कम ऑन करो जी, 16,800 माइनस 12,500, बेटा कम ऑन करो, करो, लिखो चैट बॉक्स में लिखो, 4,300, गुड, ठीक है। उसके बाद 19,600 माइनस 16,500, 19,600 माइनस 16,500 करो, 19,600, 3,150, एक्सेलेंट, गुड। चलो अब बेटा कैपिटल गिवन है और लाइबिलिटी गिवन है, यानी ये गिवन है और ये गिवन है, देखो सी और एल दोनों गिवन है, एसेट निकालना है, तो ऐड कर लो भाई, एसेट्स होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो करो 19,200, 19,200 प्लस 6,300, 19,200 प्लस 6,300 कर लो भाई, 19,200 प्लस 25,550, 25,550, गुड, नहीं 2,5500, सॉरी, चलो एफ बताओ, 11,650 प्लस 3,9,750,
51,400, एफ का आंसर है 51,400। सही है, उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। सिंपल बेटा, इक्वेशन में चीजें पुट करनी थी, इक्वेशन में चीजें पुट करनी थी, इक्वेशन में चीजें पुट करनी थी। बोलो भाई, यहां तक ये बात, ये गेम समझ गए हैं? बोले, ये गेम समझ गए हैं? फरमाइए। चलो, अब मैं आ रहा हूं वापस। अच्छा बेटा, अब एक बड़ी मेहनत शुरू होगी, और वो बड़ी महंगी मेहनत है, और उसमें हम सबको अपना खून पसीना डालना होगा, और वो सीखना होगा, उससे जीतना होगा। पहले कह रहा हूं, उससे जीतना है, वो एक बड़ी चीज है। प्लीज, राइट? उसका नाम है इफेक्ट्स। टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स। बेटा, यहां देखें, आप क्या करते हो, आप जितनी भी, मेरी तरफ देखें, अब पॉइंट सुने। हाँ भाई, अब ये सब, अब आप, अब ये वो ऑर्डिनरी काम नहीं है, महंगा काम शुरू हो गया है। आप जितनी भी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन करेंगे ना, आप जितनी भी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके दो इफेक्ट्स होंगे, यानी दो बार दो इफेक्ट्स होंगे हर ट्रांजैक्शन के। बच्चे ने कहा कैसे? मैंने कहा मैं साबित करता हूं, सुने। आज यहां देखें, ये अकाउंटिंग इक्वेशन नजर आ रही है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। प्लीज जागें, अकाउंटिंग इक्वेशन नजर आ रही है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इधर देखें, मैं आपको समझाता हूं, सामने देखें क्या हुआ। आज ओनर घर गया, आज ओनर घर गया, और घर से 50,000 लेकर आया। जरा गौर से सुनना, आज ओनर घर गया और घर से बिजनेस में 50,000 लेकर आया। अच्छा बेटा, एक बात जहनों में लिख लो, लिख लो, छाप लो, ठप्पा लगा लो। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, आर नॉट होम। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर बिजनेस। हम घर के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो अब आपने जो भी अकाउंटिंग करनी है, बिजनेस के लिए करनी है। चलो शुरू करते हैं। ओनर घर से पैसे लेकर आया, तो बिजनेस के एंगल से देखो, बिजनेस में आके पैसे गिरे, बिजनेस के अंदर पैसे गिरे, तो बिजनेस का पैसा बढ़ा, पैसा एसेट होता है। बिजनेस के अंदर पैसा आया तो पैसा एसेट होता है, तो एक एंड से एसेट बढ़ा 50,000 का, एक एंड से एसेट बढ़ा 50,000 का। और अब सोच के बताओ, ये पैसे लाया कौन है? ओनर लाया है ना। ये पैसे ओनर लेकर आया, तो जब भी ओनर घर से पैसे लेकर आता है, तो ओनर की वेल्थ बढ़ती है, ओनर का हिस्सा बढ़ता है, तो सामने से कैपिटल बढ़ा। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है। एक एंड से बिजनेस के पास पैसे आ गए, तो पैसा एसेट होता है, पैसा एसेट होता है, तो एक एंड से एसेट बढ़ा, और दूसरे एंड से क्या बढ़ा? कैपिटल, क्योंकि पीछे ओनर खड़ा था। ओनर ओनर खुद ये पैसे लेकर आया था। अब सुनना, मैं एक और ट्रांजेक्शन बताता हूं। ओनर ने कहा कि देखो, बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए आ गया, बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए आ गए, लेकिन ओनर ने कहा यार सिर्फ 50,000 से गुजारा नहीं होगा, हमें और 30,000 की नीड है, हमें और 30,000 की नीड है। तो अब जरा गौर से स्लो स्लो सुने। ओनर चल के बैंक गया, ओनर चल के बैंक गया और बैंक वाले से लोन मांगा, बैंक वाले से लोन मांगा, यानी बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे। तो अब जरा सोचो, हम लोगों ने, बेटे बेटे देखें, हम लोगों ने बैंक से लोन लिया, तो लोन आप किस फॉर्म में लेते हैं बताएं? लोन आप किस फॉर्म में लेते हैं? कैश की फॉर्म में लेते हैं? लोन आप किस फॉर्म में लेते हैं? कैश की फॉर्म में लेते हैं ना। तो एक एंड से आपका कैश बढ़ा 20,000 रुपए का, ये देखो, एक एंड से आपका कैश बढ़ा 20,000 रुपए का। हाँ, और इस बार आपने लोन लिया है ना किसी थर्ड पार्टी से, ओनर तो पैसे लेके नहीं आया, तो दूसरे एंड से आपकी यहां से 20,000 रुपए से लाइबिलिटी भी बढ़ी, दूसरे एंड से आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ी। और देखो, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी बैलेंस है। अब देखें, एसेट साइड पे टोटल आपके पास 70,000 है, एसेट साइड पे 70,000 है, और दूसरी तरफ भी 50 का कैपिटल है और 20 की लाइबिलिटी है। अगर आपने ये दोनों बातें, ये दोनों दोनों ट्रांजैक्शंस गौर से सुनी है, तो आप इस नतीजे पे, इस सेंट्रल आइडिया पे पहुंच सकते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं। आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके दो इफेक्ट्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम मेहनत करने जा रहे हैं, मिलके मिलके ही करेंगे डेफिनेटली। अब जो हम मिलके मेहनत करने जा रहे हैं बेटा, उस मेहनत में हमें सिर्फ इफेक्ट सीखने हैं। इफेक्ट्स के लिए दिमाग को हाजिर रखना होगा, बार बार सोचना होगा। मैं आपको फोर्स करूंगा, सोचो 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 सोचो, बार बार सोचो, रिवाइंड फॉरवर्ड करो। सही है? प्लीज आ जाओ। मैंने यहाँ लिखा, पहला नाम, पहली चीज जो मैं, ओनर
ब्रॉट कैश इन द बिजनेस। अब मैं आपको एक एक करके पूरी, अच्छा मेरी अब आदत क्या होगी, अब मैं आपको किस तरह पढ़ाऊंगा, मैं आपको हमेशा पहले चीजों की ट्रेनिंग दूंगा। पहले हमेशा मैं आपको चीजों की ट्रेनिंग दूंगा और उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ट्रेनिंग चाहिए, अभी ट्रेनिंग दे रहा हूं। ओनर ब्रॉट कैश इनटू द बिजनेस। यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें बेटा, ओनर घर गया और घर से कुछ पैसे लेकर बिजनेस में आ गया, घर से पैसे लेके बिजनेस में आ गया। अब जरा बिजनेस के एंगल से सोचो, बिजनेस में पैसे आके गिरे तो बिजनेस का पैसा बढ़ाना, पैसा एसेट होता है, पैसा क्या होता है, एसेट होता है। तो एक एंड से एसेट बढ़ा, और ये पैसे लेकर कौन आया है, ये पैसे लेकर आया है, ये पैसे लेकर आया है ओनर। तो ओनर जब भी पैसे लेकर आता है तो कैपिटल बढ़ता है। तो बेटा एक एंड से एसेट बढ़ा और दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ा। ये ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स आपके सामने मैंने रिटन फॉर्म में लिख दिए हैं, सही है। एक एंड से एसेट बढ़ा और दूसरे एंड से क्या बढ़ा, कैपिटल। एक एंड से एसेट बढ़ा, दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ा। नंबर 2, बिजनेस टुक लोन फ्रॉम बैंक। बिजनेस ने एक लोन लिया है, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है। बिजनेस ने बैंक से क्या लिया है बेटा, सुनो, लोन लिया है। तो जब बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है, सुनो, तो किस फॉर्म में लिया होगा, पैसों की फॉर्म में। जब आप किसी से लोन लेते हो तो पैसों की फॉर्म में लेते हो ना। तो बिजनेस के एंगल से सोचो, तो बिजनेस के पास पैसे आए तो एसेट बढ़ा है, एक एंड से पैसे आए, एसेट बढ़ा है। क्या नाम है एसेट का, कैश नामी एसेट बढ़ा है। और सामने से बैंक से लोन लिया है तो लायबिलिटी भी तो बड़ी होगी, लोन लिया है तो लायबिलिटी भी तो बड़ी होगी। तो दूसरे एंड से लायबिलिटी भी बढ़ गई होगी, सही है। तो अब देखो इसके इफेक्ट्स क्या है, एक एंड से कैश नामी एसेट बढ़ रहा है, एक एंड से कैश नामी एसेट बढ़ रहा है और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ रही है, सही है। ये दो चीजें आपको रिटर्न कर दी, पक्का। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है। अब अब देखो, बिजनेस रीपेड लोन। बेटा आप किसी से लोन लेके बैठ थोड़ी जाते हो, आपको लोन वापस भी करना है। बिजनेस रीपेड लोन, बिजनेस रीपेड लोन, बिजनेस रीपेड लोन। इधर देखें क्या हुआ, यहां देखें, बिजनेस ने लोन को रीपे करा, बिजनेस ने लोन क्या करा, रीपे करा, बिजनेस ने लोन रीपे करा। आप जरा सुनो, आप सोचें, सिर्फ फील करें, इंसानों को सोचें। बेटा मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने कहा मैं कर्जा लौटा देता हूँ, तो मैंने सामने वाले को जाके पैसे वापस किए। देखो मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने कहा मैं लोन लौटा रहा हूँ, लोन वापस कर रहा हूँ। तो मैंने सामने वाले को पैसे यूं उड़ाए, उसकी तरफ पैसे दिए, तो बिजनेस के पैसे कम हो गए। तो बिजनेस का पैसा कम हुआ तो एसेट कम हो गया, पैसा एसेट होता है, कैश नामी एसेट कम हुआ एक एंड से। और जब जब मैंने सामने वाले को लोन रीपे कर दिया तो मैंने, मेरा कर्जा भी तो खत्म हो गया, मेरी लायबिलिटी भी तो खत्म हो गई, लोन वापस कर दिया तो मेरी लायबिलिटी भी क्या हो गई, खत्म हो गई, पक्का। तो मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, हाँ जी। तो देख लो ये तीन इफेक्ट्स आपके सामने, चले पढ़े पढ़े, वापस पढ़े, वापस पढ़े, वापस पढ़े, कुछ नहीं होता, छोटे हो, बच्चे हो भी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ, बिजनेस रीपेड लोन। देखो भाई, बिजनेस ने लोन लिया हुआ था, एक ड्यू डेट आ गई कि अब लोन वापस करना है, लोन वापस करने का दिन आया, तो हम गए और हमने जाके सामने वाले को पैसे दिए, पैसे दिए तो अपने पैसे कम हो गए ना, अपना पैसा कम हुआ, पैसा एसेट होता है, तो पैसा नामी एसेट कम हो गया। और जब पैसे ही वापस कर दिए, लोन ही वापस कर दिया, तो अपना कर्जा भी खत्म हो गया, तो अपनी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो एक एंड से एसेट कम हो जाएगा और दूसरे एंड से लायबिलिटी कम हो जाएगी। एक एंड से माय डियर स्टूडेंट एसेट कम हो जाएगा और दूसरे एंड से क्या कम हो जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी, दूसरे एंड से लायबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, राइट। अब चौथा, अब
बिजनेस ने एक मशीन खरीदी पैसे देके। बहुत आराम से सुनना, आराम से सुनना, जम जम के प्लीज। बिजनेस ने एक मशीन खरीदी पैसे देके। जरा मेरी तरफ देखें वीडियो में। एक एंड से मशीन आई तो मशीन एसेट है। मशीन क्या एसेट है? तो मशीन नामी एसेट बढ़ा। दूसरे एंड से हमने उनको पैसे दे दिए तो पैसा नामी एसेट कम हो गया। तो एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट कम हो गया। फिर सोचो बेटा, हमने मशीन खरीदी कैश पे, मशीन खरीदी कैश पे। तो एक तरफ से हमारे पास मशीन आई तो मशीन नामी एसेट बढ़ा, और दूसरी तरफ से हमने उसको पैसे दिए तो पैसा नामी एसेट कम हुआ। तो एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हुआ। ये देखो, इधर देखो, एक एसेट बढ़ा। कौन सा बढ़ा? मशीन नामी एसेट बढ़ा। आपको नाम नहीं लिखना होगा एसेट का, सिर्फ ये बताना होगा एसेट बढ़ रहा है। और एक एसेट कम हो गया, कैश नामी एसेट कम हो गया। सही है? तो बेटा ये वाली जो ट्रांजैक्शन है इसका इफेक्ट क्या है? एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। पक्का? बोलो भाई, बोले जी। अब 4 हो गया, अब 5। सुनना, सुनना बात को। बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट। चलो अब मैं चुप हूं, आप लोग मुझे यहां बताएं। मैं चुप हूं, आप लोग मुझे बताएं पॉइंट नंबर 5 के इफेक्ट। चलो सब बच्चे सोचो और मुझे अपनी चैट बॉक्स में इसके इफेक्ट्स बताएं। चलें, ऑल ऑफ यू राइट योर इफेक्ट। पॉइंट नंबर 5 के इफेक्ट बताओ। और बताएं, सब बताएं क्या क्या होगा, क्या बढ़ेगा, क्या 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 चीजें बढ़ेंगी, नाम लिख के बताओ। चलो बेटा बताओ, गलत बता दो बेशक, कुछ नहीं होता। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और बताएं, और बताएं, और बताएं, और बताएं। गुड है, गुड है। अब सुने बेटा, मेरी तरफ देखें, मेरे 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 मूवमेंट देखें। मैंने पॉइंट नंबर 5 में देखें, अब मैंने मशीनरी खरीदी ऑन क्रेडिट, उधार पे। क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब उधार पे मैंने मशीनरी खरीदी। क्रेडिट मींस उधार पर मशीनरी खरीदी है, उधार पर मशीनरी खरीदी है। सही है? अब सुनो क्या हुआ। यहाँ देखें, मैं किसी से मशीन खरीद के लाया, मशीन आई मेरे पास, मैं मशीन ले आया उससे, मशीन ले आया तो मशीन नामी एसेट बढ़ा। मशीन नामी एसेट बढ़ गया, मशीन नामी एसेट बढ़ गया। हाँ, मशीन नामी, मैं उधार पर मशीन लेकर आया तो मशीन नामी एसेट बढ़ा। और बेटा मैं लेकर किस पे आया? उधार पे ना, उधार पे, लोन पे। तो मुझे बाद में पैसे रीपे करने, ये मेरी लाइबिलिटी है। किसी से कोई चीज उधार पे खरीदो तो वो लाइबिलिटी है। तो दूसरे एंड से लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, दूसरे एंड से आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। तो एक एंड से एसेट आया, एसेट बढ़ा, दूसरे एंड से लाइबिलिटी बढ़ी। पक्का? मैं फिर बोल रहा हूँ, बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट। तो मशीनरी आई तो मशीन नामी एसेट बढ़ा, मशीन नामी एसेट बढ़ा। और उधार पे ली तो लाइबिलिटी भी बढ़ी, उधार पे ली तो क्या बढ़ी? लाइबिलिटी भी बढ़ी। तो एक एंड से एसेट बढ़ गया और दूसरे एंड से मेरे प्यारे बच्चों लाइबिलिटी बढ़ गई। हाँ जी। चलो भाई फिर एक बार, अब छोटे हो, बेबी हो, ये सारे वापस से पढ़ो, फिर से पढ़ो, सारे इफेक्ट वापस से पढ़ो। एक एक इफेक्ट दिमाग से गुजारो, एक बार वापस गुजारो, पढ़ो, सोचो, गुजारो, पढ़ो, सोचो, गुजारो, गुजारो, गुजारो वापस से। चलो अब 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 मैं एक चीज आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ 6। अब देखते हैं आप लोगों को, अब आपने खुद करना है। सोल्ड, अब बेची, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। चलो बताओ, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। चलो भाई, चलो। सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, कम ऑन।
बेटा सिर्फ 3 चीजों पे बात करनी है, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। इनके अलावा किसी पे बात नहीं करनी है। भाई हम 3 एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की फॉर्म में बात करो, जवाब दो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चैट बॉक्स। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड आंसर्स, सही है। चलो मैं अब आपके, अब मैं फिर कह रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, इट्स ऑल अबाउट जॉगिंग ऑफ माइंड। दिमाग को जोर दो, सोचते रहो। भाई मेरे पास एक मशीन पड़ी थी, मेरे पास एक मशीनरी पड़ी थी, मैंने सामने वाले को बोला ये ले, ये ले। अपनी मशीन उसको दे दी, मशीन गई, मशीन गई, मशीन एसेट होता है, मशीन नामी एसेट गया। उसने मुझे नोटों से भरी हुई एक गड्डी दी, पैसे दिए, तो पैसा नामी एसेट आया। सोचो सिंपल यार, मशीन नामी एसेट गया, पैसा नामी एसेट आया, दोनों एसेट है। तो एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ। मशीन नामी एसेट गया, पैसा नामी एसेट आया, मशीन नामी एसेट गया, पैसा नामी एसेट आया। तो यहां देखो, कैश आपका बढ़ गया, ये एसेट है, और मशीन नामी एसेट डिक्रीज हो गया। ओके, राइट, ऐसा ही है, पक्का। इस ट्रांजैक्शन का कैपिटल से कोई लिंक नहीं है। कैपिटल तो तब होता है जब ओनर घर से कुछ लेकर आता है। अब तो ये बिजनेस के अंदर ही अंदर पैसा रोल हो रहा है, बिजनेस के अंदर ही अंदर एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, राइट। तो बेटा अब आप एक नजर इन सबको देख लें। मैं बिल्कुल अब आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, मैं चुप हूं यहाँ। थोड़ी थोड़ी डाइट लो, थोड़ी थोड़ी डाइट लो, उतनी डाइट लो जितना खा सको। इसको वापस पढ़ लो, चलो इन सबको वापस पढ़ लो। नहीं नहीं भाई, एक बात सुने। जब एक बार पैसे आपके पास बिजनेस में आ गए ना, वो उस टाइम जब पहली बार घर से पैसे लेकर आते हो तब कैपिटल एक बार बढ़ता है। उसके बाद आप उस पैसे को जिस फॉर्म में कन्वर्ट करो, उस पैसे से चेयर खरीदो, तो एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट कम होगा, पैसा तो बिजनेस में आ गया ना। तो बस वो एक ही बार कैपिटल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। बाद में तो उस एसेट की फॉर्म चेंज होती है। कभी कैश, कैश से आप मशीन खरीद लेते हो तो कैश चले जाता है, मशीन आ जाती है। कभी कैश से आप इन्वेंट्री खरीद लेते हो तो इन्वेंट्री बढ़ जाती है, पैसा कम हो जाता है। अब इसका कैपिटल से कोई लिंक नहीं है, वो पहली बार आपने रिकॉर्ड कर लिया था, वो पहली बार आपने रिकॉर्ड कर लिया था। सही। अब मेरी अर्ज सुने, मैं आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अभी स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, इसमें जरा आपको बहुत कंसंट्रेट भी करना होता है, तो थोड़ा थोड़ा खाओ, इतना खाओ कि जितना आप डाइजेस्ट कर सको। ये आपके साथ, आपके पास ये फाइल भी पहुंचा दी जाएगी बहुत जल्द, ठीक है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।